हेलो एवरीवन। चैप्टर 13 फॉरवर्ड्स मैग्नेट्स में देखेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैग्नेट्स को कैसे पहले मैग्नेट्स को कैसे डिस्कवर किया गया। मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक मटेरियल क्या है। मैग्नेट का पोल्स क्या होता है। मैग्नेट्स को यूज़ करके डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। खुद का मैग्नेट कैसे बना पाएंगे। अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेट्स एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स क्या है। तो मैग्नेट के फन विथ मैग्नेट में ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैग्नेट के बारे में जानेंगे। ये अपने क्रेन एक सेकेंड ये क्रेन 13.1 फिगर में जो क्रेन दिया है, एग्जाम्पल दिया है क्रेन का। जो उसके क्रेन का हेड जो है, हेड में एक पीस ऑफ हेड में मैग्नेट अटैच किया गया है एंड ऑफ द क्रेन में। तो मैग्नेट अटैच किया गया है और ये इसको वेस्ट से ये आयरन पीसेस इधर चिपक जा रहा है। तो इस तरह से वेस्ट से आयरन पीसेस इधर चिपक के आयरन को सेपरेट किया गया म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट से। तो क्रेन में ये मैग्नेट को ऐसे उठा के आयरन पार्टिकल्स को वेस्ट से सेपरेट किया जा रहा है। और पेंसिल, ये रहा पेंसिल बॉक्सेस में भी मैग्नेट इनसाइड फिट होता है। जो पेंसिल बॉक्स का ऑटोमेटिकली लॉकिंग अरेंजमेंट मैग्नेट की वजह से होता है। यह पिन होल्डर में भी ये चारों तरफ पिन दिया हुआ है, बीच में एक रॉड जैसा है, वो मैग्नेट का है। तो पिन सब आके इधर चिपक जा रहा है। और ये अलमीरा में ये जो स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर एक मैग्नेट की तरह है जो अलमीरा आयरन से बना है। तो ये स्टिकर वहाँ चिपक जा रहा है। तो ये तो था कुछ डेली यूज, कहाँ कहाँ पे मैग्नेट यूज हो रहा है डेली लाइफ में। तो अभी देखते हैं हाउ मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड। मैग्नेट्स को सबसे पहले कहाँ किसको कैसे मिला था। इट इज सेड एक था शेफर्ड का नाम था मैग्नेस, हु लिव्ड इन जो ग्रीस में रहता था। वो शेफर्ड में वो जो हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स को घास खाने ले जाता था माउंटेन। उसके साथ खुद को उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए तो वह हाथ में हमेशा स्टिक रहता है, जैसे स्टिक रहता है उसका लकड़ी। स्टिक जो होता है लकड़ी के एंड में क्या होता है, आयरन। वन एंड में उसका ऐसे देखो, ये वाला फिगर में दिया है, ये उसका स्टिक है। स्टिक में इधर एक वन एंड में आयरन लगाया था उसने। तो ये जो उसका ये है गॉड, जो शेफर्ड वो माउंटेन गॉड शेप को लेके जाता था ग्रेजिंग के लिए। तो एक दिन उसका जो ये आयरन रॉड है एक पत्थर में ऐसे अट्रैक्ट हो गया और निकला नहीं। तो इस तरह से मैग्नेट का डिस्कवर हुआ। तो इस पत्थर जो नेचुरल मैग्नेट की तरह काम किया, उसका स्टिक को खींचा पत्थर की तरफ। तो ये नेचुरल मैग्नेट है। इसको उसके बाद इसको मैग्नेटाइट बोला गया। मैग्नेटाइट, ये प्लेस का नाम दिया गया मैग्नीशिया। तो मैग्नेट होता है द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन। मतलब ये जैसा आयरन है, पत्थर ने इसको खींचा, तो खींचने का प्रॉपर्टी जिसके पास होता है उसको मैग्नेट बोलते हैं। तो ये
जैसे रॉक किधर हो गया, रॉक ने खींचा तो रॉक एक मैग्नेट हो गया, नेचुरल मैग्नेट, इसको मैग्नेटाइट बोला गया। ऐसे ही उसके बाद ये तो नेचुरल मैग्नेट है, उसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी निकला जो इंसान ने बनाया। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का एग्जाम्पल बार मैग्नेट, ये वाला बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, और यह हॉर्स मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट। इस तरह आर्टिफिशियल मैग्नेट उसके बाद निकला। एक्टिविटी 1 में क्या है, ये पेपर कप है। पेपर कप के अंदर एक मैग्नेट रख के इसका ढक्कन का बंद कर देते हैं और उसको क्लैंप से ऐसे होल्ड करते हैं इस पेपर कप को। तो नीचे आयरन आयरन फिलिंग्स नीचे रखा जाता है। तो जैसे आयरन फिलिंग्स ऐसे रखा जाता है, लेकिन इधर जो मैग्नेट है इसकी वजह से आयरन फिलिंग खड़ा हो गया है इसकी तरफ, क्योंकि इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो मैग्नेट मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, वो उसका एग्जांपल था। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है कि वो जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको मैग्नेटिक मटेरियल कहा गया। जैसा आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इनको मैग्नेटिक मटेरियल कहा गया। और जो मैग्नेट्स जो मैग्नेट की तरफ नहीं अट्रैक्ट होते हैं उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहा गया। जैसे रबर, सॉयल, प्लास्टिक, ये सब, लेदर, ये सब नॉन मैग्नेटिक, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहा गया। पोल्स ऑफ ए मैग्नेट क्या है? पोल्स ऑफ ए मैग्नेट है कि ये मैग्नेट है, अगर आयरन फिलिंग्स जो आयरन का जो कांटा है उसको रखे तो वो ये बार मैग्नेट के दोनों साइड ही चिपकेंगे, बीच में नहीं उतना चिपकेंगे, लेकिन ये जो साइड है, साइड में सब कांटे चिपक जाएंगे। क्यों साइड में ज़्यादा चिपक जाएंगे? तो ये जो दोनों साइड को एक मैग्नेट का पोल्स बताया गया है। एक तो नॉर्थ पोल नाम भी है और एक तो साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल में ज़्यादा अट्रैक्शन पावर एक मैग्नेट का रहता है। फाइंडिंग डायरेक्शंस, एक मैग्नेट को लेके डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? एक एग्जांपल इधर दिया है, ये वाला, ये एक चैरियट है, रथ। उसके जो चाइनीज एम्परर था ना, हुआंगटी, इसके बारे में, इसके वो जो मैग्नेट कैसे यूज़ करता था उसके बारे में बताया गया है। चाइनीज एम्परर हुआंगटी, इसका एक चैरियट था, रथ था। उसमें एक स्टेचू दिया गया था जो हमेशा साउथ की तरफ उंगली दिखाता है। मतलब वो ये रथ जिधर भी जाएगा, साउथ जिधर होगा उसी टाइप पे पॉइंट करेगा ये स्टेचू। तो ये वो खुद में जो मैग्नेट यूज़ करते थे चाइनीज एम्परर, उनका एग्जाम्पल दिया है। एक्टिविटी 5 में कि एक बार मैग्नेट को अगर ऐसे फ्रीली कहीं से भी ऐसे झुला देते हैं, सस्पेंड किया जाता है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कहीं रहता है। कॉम्पास, मैग्नेट के बाद ये कंपास, उसके बाद कंपास एक डिवाइस है जो इस कंपास में स्मॉल बॉक्स है, ये स्मॉल बॉक्स है, ऊपर कवर्ड ग्लास में है।
ये जो है ना, ये मैग्नेटाइज्ड नीडल है, मैग्नेटाइज्ड नीडल जो हमें से फ्रीली रोटेट कर सकता है। कहीं पे भी जिस जगह का डायरेक्शन पता करना है, नॉर्थ साउथ पता करना होता है, इस कंपास को वहाँ रख के रख देते हैं तो ये फ्रीली, ये मैग्नेटाइज जो नीडल है ये फ्रीली मूवमेंट करेगा। फिर जो रेस्ट में आएगा वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा। मेक योर ओन मैग्नेट। मेक योर ओन मैग्नेट में ऐसे जैसे कोई भी जो मैग्नेट, जिसको मैग्नेट बनाना होता है उसको टेबल के ऊपर में रखेंगे। जैसे ये आयरन बार रखा है और ये हाथ में है जो मैग्नेट, एक तो बार मैग्नेट से इसको रब करना है। इधर से रब करते जाओ, एक ही डायरेक्शन में रब करना है उसको 30-40 टाइम्स। इसको अगर रब करते हैं तो ये जो आयरन बार टेबल बेस है ना नीचे जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज आयरन इसको उसके बाद बोलेंगे, मैग्नेट की तरह काम करेगा। मैग्नेटाइज्ड आयरन मीन्स मैग्नेट की तरह काम करेगा जो आयरन को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स मतलब अगर जैसे दोनों मैग्नेट का, एक मैग्नेट का पॉजिटिव पॉजिटिव नॉर्थ साउथ होता है और एक बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ जो पोल होता है ना एक दूसरे पे रिपेल करते हैं, और साउथ नॉर्थ अलग अलग पोल एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ खींचते खींचते हैं। रिपेल मतलब एक दूसरे को पुश करते हैं। ए फ्यू क्वेश्चंस, मैग्नेट का भी प्रॉपर्टी लूज होता है अगर उसका गर्म कर दिया जाए, ऐसे गर्म कर दिया जाए और हथौड़े से पीटा जाए और ऊपर से कुछ ऊपर से ऐसे निकल गिरा जाए तो उसका वो जो मैग्नेट खींचने का प्रॉपर्टी होता है ना वो लूज करता है। वो मैग्नेट की तरह नहीं काम करेगा, ऐसे हथौड़ा से पीने से उसका प्रॉपर्टी लूज हो जाता है। तो ये समरी में हम क्या पढ़े, मैग्नेटाइट क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट का नाम। मैग्नेट मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट्स मटेरियल, आयरन कोबाल्ट निकल ये सब को अट्रैक्ट करता है। सो आयरन निकल कोबाल्ट को मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। और जो मटेरियल जो आयरन की तरफ नहीं खींचा जाता है आयरन को, और जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ नहीं खींचता है उसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। एक मैग्नेट का दो पोल्स होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। और मैग्नेट को हवा में ऐसे लटका दिया जाए, मतलब सस्पेंड किया जाए तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा। ऑपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, जैसे नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट, एक दूसरे तरफ खींचते हैं, और नॉर्थ नॉर्थ पोल एक दूसरे को पुश करते हैं।